नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मून इन 11th हाउस, चंद्रमा 11 भाव में बैठ करके क्या रिजल्ट देता है। एक एक करके इस नियम और इसके फल और इसके उपाय के बारे में समझते हैं। सबसे पहले इसकी बेस नेचर की बात करते हैं। चंद्रमा 11 में शून्य के समान होता है, इसलिए इस भाव में व्यक्ति को बड़ा दिल रखना चाहिए। जितना बड़ा दिल होगा उतना फायदा मिलने की संभावना होगी। यहाँ यदि एजुकेशन पैटर्न की बात करें तो ऐसे लोग अक्सर रात को पढ़कर सोते हैं और सुबह भूल जाते हैं। लास्ट मोमेंट तक पढ़ने वाले होते हैं ऐसे लोग, इसलिए इनके लिए सबसे ज़रूरी बात यह है कि सुबह उठकर इनको रिवीजन करना चाहिए, जो इनके लिए लाभकारी मानी गई है। अब बात करते हैं संतान और फैमिली इफेक्ट की। कहा गया है कि दूध का दान करेगा तो औलाद का सुख मिलेगा। चंद्रमा 11 वाले को नर संतान में कमी आ सकती है। बेटा या नर संतान बीमार रह सकती है। अगर रेमेडी ना करे तो जब तक माँ जिंदा है नर संतान नहीं होगी। अगर नर संतान हो गई तो दादी से उसको नुकसान हो सकता है या उसकी दादी को उससे नुकसान हो सकता है। दादी और माँ से यहाँ एक रूल अप्लाई होता है कि दादी पोते का मुंह ना देखे, माँ और सास भी बच्चे का मुंह ना देखें कुछ समय तक। 43 दिन या 100 दिन तक मुंह ना देखना बेहतर बताया गया है। माँ को कच्चे दूध से आंखें धोनी चाहिए। अब बात करते हैं स्पेशल आई रेमेडी की। कच्चा दूध लेकर के आंखों पर लगाना चाहिए। 45 दिन तक ऐसा करना चाहिए। अब बात करते हैं फाइनेंशियल इफेक्ट की। अगर नियम नहीं माने तो फाइनेंशियल लॉसेस हो सकते हैं। अगर बृहस्पति अच्छा हो तो दौलत बढ़ेगी। यहाँ अगर शनि अच्छा हो तो भी दौलत बढ़ेगी। ओवरऑल रिजल्ट शनि और बृहस्पति पर निर्भर करता है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर यह है कि चंद्रमा 11 का रिजल्ट वहाँ जाएगा जहाँ बृहस्पति बैठा होगा। अगर बृहस्पति 8वें में है तो यहाँ फल खराब होगा। बृहस्पति अगर 6वें में है तो फल खराब होगा। बृहस्पति यदि दूसरे घर में है तो यहाँ पर चंद्रमा 11 का फल अच्छा हो जाएगा। इसलिए बृहस्पति को यहाँ पर अच्छी जगह सेट करना बहुत ज़रूरी माना गया। अब बात करते हैं केतु के इफेक्ट की। चंद्रमा 11 में होता है तो केतु मंदा हो जाता है। ब्रांड इमेज खराब हो सकती है। व्यक्ति की पहचान नहीं बन पाती। नर संतान पर असर आता है। नर संतान बीमार रह सकती है। अब कॉम्बिनेशन, नेगेटिव कॉम्बिनेशन की यहाँ पर बात करें तो तीसरा और 5वें घर में पापी ग्रह हो तो चंद्रमा खराब हो जाता है। अगर चंद्रमा के साथ पापी ग्रह हो तो केतु खराब हो जाता है। अगर 5वें घर में 5वां घर खराब है, खराब ग्रह बैठा है तो संतान में दिक्कत आ सकती है। 4th और 10th हाउस में ग्रह दीवार तोड़कर असर डालते हैं। ये सांझी दीवार के कॉन्सेप्ट की या दृष्टि संबंध से भी हम इसको समझ सकते हैं। तो यहाँ पापी ग्रह सांझी दीवार से भी यदि चंद्रमा को मिलने आता है तो वहाँ पर चंद्रमा के रिजल्ट बदल जाते हैं। यदि 12वें में उसका मित्र ग्रह बैठा है तो चंद्रमा 11वें से 12वें की तरफ जाएगा और उसके रिजल्ट अच्छे हो जाएंगे। गलत कम्बिनेशन हो तो हेल्थ खराब हो सकती है, माँ की उम्र कम हो सकती है। और यहाँ अगर स्पेशल कॉम्बिनेशन की बात करें तो आपका चंद्रमा 11 में और बुध 5 में हो तो बुध अच्छा हो जाता है। जिस वर्ष चंद्रमा 1 या 2 में आ जाए उस साल लाभ मिलता है। अब रेमेडीज की यदि यहाँ पर बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडीज है, ध्यान से सुनिएगा कि दूध का ऐसे व्यक्ति को दान करना चाहिए। माँ या दादी आंखों पर कच्चा दूध लगाए। 11 सोमवार तक 121 खोए के पेड़े बनाकर जल प्रवाह करने चाहिए। बृहस्पति को मजबूत रखना चाहिए। अपने दिल को बड़ा रखना चाहिए। इम्पोर्टेंट प्रिकॉशन है यहाँ पर कि बच्चे का चेहरा जल्दी से दादी या माँ को ना दिखाएं। व्हाट्सएप या फोटो से भी ना दिखाएं, उसका भी असर पड़ता है। चंद्रमा पहले से ही यहाँ पर कमज़ोर है तो और कमज़ोर इसको नहीं करेंगे। अंत में यदि चंद्रमा 11वें में कमज़ोर बेस पे है, वीक हो रहा है, तो इसकी आप रेमेडीज़ करिए। और बृहस्पति और शनि पर इसका पूरा रिजल्ट जो है वो डिपेंड करता है। सही उपाय करने से औलाद, सुख, धन और स्थिरता मिल सकती है। यदि आपको चंद्रमा 11 के बारे में और जानकारी चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाल किताब को लेकर के मैं ऐसी और वीडियोस बनाता रहूँगा। धन्यवाद।